नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। थर्ड आई ने बार बार शिक्षकों द्वारा किए जा रहे आंदोलनों की खबरें आप तक पहुंचाई। आज हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 11 दिनों से मध्य प्रदेश के शिक्षक जिस तरह से पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए थे, आज उनका आक्रोश रैली के रूप में प्रकट हुआ है और उन्होंने जगह जगह पर चक्का जाम किया। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली सहित कई और नारे भी लगाए। क्या है ये पूरी खास रिपोर्ट, आइए देखते हैं थर्ड आई न्यूज़ की खास पेशकश में। अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर शिक्षकों द्वारा आवाज बुलंद की जा रही है। राजधानी भोपाल से लेकर जिले और ब्लॉक स्तर पर शिक्षक इन मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बालाघाट मुख्यालय में भी आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले 11 दिनों से हड़ताल जारी है, जिसके माध्यम से शासन से अपनी मांगे मनवाने का प्रयास शिक्षक कर रहे हैं। सरकार द्वारा शिक्षकों की पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों पर ध्यान न दिए जाने के बाद अब शिक्षकों ने एक तरह से पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए नई क्रांति का आगाज कर दिया है, जिसकी एक झलक 24 सितंबर को आक्रोश रैली के रूप में दिखाई दी। हड़ताल पर डटे रहकर शिक्षक अपनी मांगों को मनवाने और पीछे हटने तैयार नहीं हैं। बीते 12 सितंबर से शिक्षकों ने अपनी हड़ताल शुरू की है, जिसमें जिला स्तर पर यह हड़ताल अब भी जारी है। 24 सितंबर को शिक्षकों ने शासन का ध्यान आकर्षण कराने के लिए आक्रोश रैली निकाली। सभी शिक्षक धरना स्थल उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पहुंचे, जहां से रैली का शुभारंभ हुआ। ये रैली अंबेडकर चौक, मेन रोड, कालीपुतली चौक और यहां से जयस्तंभ चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली की अगुवाई आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन, सचिव हेमंत ठाकरे कर रहे थे। साथ ही शिक्षकों ने भी अपनी लंबित मांगों को लेकर उत्साह दिखाया और जिले भर से शिक्षक यहां पहुंचे और आक्रोश रैली में सहभागिता दर्ज कराई। पुरानी पेंशन बहाली, क्रमोन्नति, समयमान और वेतनमान जैसे आवश्यक मुद्दों को लेकर शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर शासन से मांगे मनवाने का प्रयास किया। इस दौरान शिक्षकों ने नारे लगाते हुए अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद की। आक्रोश रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर डिप्टी कलेक्टर तरुण नायक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि अध्यापक संवर्ग को भी अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुराने शिक्षक संवर्ग की भांति पुरानी पेंशन लागू की जाए। 2001-2002 में नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश दिए जाएं। विगत वर्षों में दिवंगत अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण कर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश प्रदान किए जाएं। साथ ही विगत वर्षों में दिवंगत और सेवानिवृत्त शिक्षकों को शासकीय कर्मचारियों के समान ही ग्रेजुटी की राशि का भुगतान किया जाए। इसके अलावा शिक्षकों की मांग है कि गुरुजी संवर्ग के शिक्षकों को वरिष्ठता का लाभ मिले। अध्यापक शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को भी अन्य विभाग के शासकीय कर्मचारियों की तरह वरिष्ठता सूची मिले। ग्रीन कार्ड की वेतन वृद्धि का लाभ 2016 के छठे वेतनमान निर्धारण में 2006 के बाद नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति में सुधार किया जाए। जनजातीय कार्य विभाग की शालाओं में स्थानांतरित होकर आए 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत विभागों में पदस्थापना देकर मर्ज किया जाए। इसके अलावा महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा और पदोन्नति जैसे शिक्षकों की कई मांगे हैं, जिसको लेकर शिक्षकों द्वारा आज राज्य शासन से मांगे मनवाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर शिक्षकों ने शहर में आक्रोश रैली निकाली, जिसमें शासन के खिलाफ शिक्षकों में आक्रोश साफ तौर पर नजर आया। रैली के दौरान हनुमान चौक, कालीपुतली चौक और जयस्तंभ चौक में ऐसा मौका भी आया जब शिक्षक विरोध स्वरूप यहां धरने पर ही बैठ गए और काफी देर तक नारेबाजी चलती रही। एक जानकारी के अनुसार जिले भर से लगभग 4000 शिक्षक बालाघाट मुख्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने आक्रोश रैली के माध्यम से अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों शिक्षक उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में धरने पर दिखाई देते रहे हैं।
यहाँ भी शिक्षक कांग्रेस, महिला कांग्रेस सहित कई संगठनों ने पहुंचकर शिक्षकों की मांगों को जायज बताते हुए उन्हें समर्थन दिया। नतीजतन शिक्षकों में भी जोश दिखाई दिया और अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ वे मुखर हो सके। शिक्षकों की आक्रोश रैली कई मायने में उग्र भी थी, इसलिए नजर आई क्योंकि लंबे समय से शिक्षक अपनी इन मांगों को लेकर शासन से गुहार लगा रहे हैं और शासन उनकी मांगों को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही वजह रही कि आक्रोश रैली के बहाने शिक्षकों का गुस्सा शासन की नीतियों को लेकर स्पष्ट तौर पर बना रहा। शिक्षक इस रैली में हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए पूरे जोश और खरोश के साथ सड़क पर निकले थे और शिक्षकों की संख्या भी ये बता रही थी कि जब तक वे शासन से अपनी मांगे नहीं मनवाते हैं या फिर शासन उन्हें उचित आश्वासन नहीं देता तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस संबंध में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आशीष बिसेन ने बताया कि हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल में उतरना पड़ा है। शासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब तक हम छुट्टियों में ही धरना और आंदोलन करते थे, लेकिन इस बार शासन ने हमें सड़क पर उतरने पर मजबूर किया है। उन्होंने बताया कि 4 वर्षों से क्रमोन्नति के आदेश लंबित है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। हमारी बड़ी मांग है पेंशन की, ये मांग भी नहीं मानी गई, इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रशासन के द्वारा हमारे प्रांताध्यक्ष से कोई बात नहीं हो रही है, इसके लिए प्रशासन दोषी है। वे हमें बुलाए, बात करे, हमारी मांगों को मान ले तो हम दूसरे दिन से हड़ताल समाप्त कर देंगे। 11 दिन से मध्य प्रदेश में शिक्षक अपनी मांगों के लिए अनिश्चित हड़ताल पे उतरा है। इसके पहले हमने हड़ताल का रास्ता नहीं अपनाया था। हम छुट्टियों में जो भी हमारी मांगे थे वो हम छुट्टियों में शासन प्रशासन को मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन के रूप में देते थे। हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने मई में छुट्टियों में सांची से एक ध्वज यात्रा अपनी मांगों के संदर्भ में चालू की। उसको सुखी सेवनिया में 5 तारीख को रोक दिया गया और हमसे ये प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि आपके जितनी मांगे हैं उनका निराकरण 15 से 20 दिन में कर दिया जाएगा। मई से आज तक का समय है, ना ही हमारे 4 साल से जो 4 साल पहले क्रमोन्नति के आदेश हो जाने चाहिए थे वो आदेश जारी नहीं हुए। हमारा कोई साथी दिवंगत हो जाता है तो उसकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं, उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के रूप में सर्विस नहीं मिलती, उसके आदेश जारी नहीं हुए। हमारी और अन्य लंबित मांगे उनके आदेश जारी नहीं हुए। और सबसे हमारी जो बड़ी मांग है पेंशन की, उसको हम विगत 4 वर्षों से दोहरा रहे हैं, लेकिन वो भी मांगे हमारी नहीं मानी गई। तब मजबूरन जब रविवार के दिन छुट्टियों में हमने प्रदर्शन किए, वो इसलिए किए कि हमारा संगठन आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ जिम्मेदार संगठन है। हम नहीं चाहते थे कि हम हड़ताल करें और वर्किंग डे में हड़ताल करके हमारे अपने बच्चों का भविष्य खराब करें, बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए हमने रविवार को आंदोलन किए। लेकिन जब मांगे हमारी 6 महीने 7 महीने से सरकार सुन ही नहीं रही और आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद मई में उसके बाद भी जब हमारी मांगे नहीं मानी गई, तब उस परिस्थितियों में हमारे प्रांताध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। और आज 11वां दिन है, 11 दिन बीत जाने के बाद भी हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। प्रशासन के द्वारा हमारे प्रांताध्यक्ष या उनके डेलीगेशन से कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये अब इसके लिए अगर ये जो हड़ताल हो रही है उसके लिए अध्यापक दोषी नहीं है, उसके लिए प्रशासन और सरकार दोषी है। वो अगर हमको बुला ले, हमारी मांगों को मान ले, तो हम दूसरे दिन से हड़ताल बंद कर देंगे। शिक्षकों का ज्ञापन लेने पहुंचे डिप्टी कलेक्टर तरुण नायक ने कहा कि शिक्षकों ने मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। उन्होंने बताया कि अभी शिक्षकों ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि वे हड़ताल को समाप्त करेंगे या हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन बीते 10 से ज्यादा दिनों से वे हड़ताल कर रहे हैं। ये दिनांक 24 सितंबर को आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ बालाघाट ने कलेक्ट्रेट में आके ज्ञापन सौंपा है कि उनकी मुख्य मांग इस प्रकार है कि जो उनके शिक्षक संवर्ग हैं इनको एनपीएस की जगह पे पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। जो 7, 8, 9 आदि वर्षों में जो अध्यापक शिक्षक संवर्ग में थे, जिनको प्रथम क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिला है, उनको वो दिलाया जाए। और इसी प्रकार की 3-4 अन्य भी मांगे हैं जो किसी ज्ञापन में उल्लिखित हैं। सर, अभी ये हड़ताल में रहेंगे या फिर 1 दिवसीय हड़ताल की क्या था? अभी इसके बारे में तो कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 1 दिवसीय है कि आगे और चलेगी, पर पिछले 10-12 दिनों से है हड़ताल पर।